सवर कर वंदे वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश के गुण पढ़े थे और उसके बाद पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दर्पण। अब दर्पण क्या है इसको हम देखेंगे, तो बड़े सरल सी भाषा में और बहुत ही कम शब्दों में इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या चिकने ही तल करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जी नहीं सर, चिकने तल नहीं, प्रत्येक वस्तु प्रकाश का परावर्तन करती है, तभी वो हमें दिखाई देती है, अन्यथा हमें वो चीजें दिखाई नहीं देगी जो प्रकाश का परावर्तन नहीं करेंगी। तो इससे ये मैं कहना चाहता हूं कि लगभग जो वस्तु प्रकाश का 100% परावर्तन कर देती है, लगभग वर्ड यूज कर रहा हूं, लगभग का मतलब पूरा नहीं बोल रहा, मैं फुल नहीं कह रहा, लगभग 100% प्रकाश का परावर्तन कर देती है, दर्पण कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन बड़े कम शब्दों में आसान तरीके से हम लिख सकते हैं, वह वस्तु जो लगभग प्रकाश का 100% परावर्तन कर देती है दर्पण कहलाती है, बिल्कुल सही बात, दर्पण कहलाती है। अगर मैं आपको यहां दिखाना चाहूं तो मैं यहां पे दो दर्पण लेके आया हूं, एक जो हम डेली लाइफ में घर पे यूज करते हैं और एक ये जो आपने बाइक के साइड वाला जो शीशा होता है वो देखा होगा, मैं इसको निकाल के लेके आया हूं आपके लिए। चलिए, अब आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी प्रकाश आएगा वो लगभग इसको ये क्या कर देगा, वापस कर देगा 100%। आपने क्या होगा, जब भी धूप निकलती है तो आप करके देखना कि जो धूप आती है तो उसकी तरफ उसका मुंह करके देखना, तो लगभग 100% को ये परावर्तित कर देता है। तो ये आपका क्या है, दर्पण है। और कोई भी वस्तु 100% परावर्तित नहीं कर पाती प्रकाश को, इतनी बात क्लियर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ये दोनों दर्पण एक ही काम करते हैं? जी हाँ, देखो ये भी शीशा, ये भी जो आपका दर्पण है ये भी हमें शक्ल दिखा रहा है, ये भी शक्ल दिखा रहा है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है, इसको हम पढ़ेंगे अभी, एकदम क्लियर कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से, पानी की तरह। चलिए, अब इधर देखो, अब हम आपको यहां बताएंगे कि भैया जो दर्पण होता है ना, दर्पण यानी मिरर, दर्पण जिसको हम गांव में क्या कहते हैं, शीशा बोल देते हैं कभी कभी। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भैया? एक होता है आपका समतल दर्पण, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। बात क्लियर? अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये समतल दर्पण है, ये जो दिखाई दे रहा है ये गोलीय दर्पण है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है ये हम समझते हैं। अब इधर देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं ना, जगह हमारे पास बहुत कम है, तो इतना आप नोट कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या है? अब इसकी डेफिनेशन क्या है भैया, ये भी बड़े बहुत ही कम शब्दों में और आसान तरीके से मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और आप भी आसानी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब समतल दर्पण क्या है, तो पहले एक बात समझो, जैसे ये आपको दर्पण यहां दिखाई दे रहा है, इस दर्पण का जो आपका ये वाला पृष्ठ है, इसका नाम आपका है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर ये परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक। क्यों है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को वापस कर देता है, यानी टकराकर परावर्तित कर देता है, इसीलिए हम इसको कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। और इसके पीछे वाला यह जो पृष्ठ होगा ना, वो क्या होगा, वहां पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, तो हम दर्पण, अब ये समतल दर्पण हो गया, इसी के बारे में देखिए, तो बताया हमने क्या है, इसका गुण क्या है, इसी से हम डेफिनेशन बना लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम कहेंगे समतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, समतल दर्पण कहलाता है। अब इससे संबंधित वैसे क्लास 10th में के अंदर इतना डिटेल से नहीं दिया, फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूं। इसके कुछ पॉइंट है समतल दर्पण के बारे में, है ना। तो पहला पॉइंट हम आपको बताएंगे, आप इसके गुण करके लिख लेना या जो भी चाहे। समतल दर्पण हमेशा अपना प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाता है। कैसा बनाएगा? आभासी और सीधा। समतल दर्पण अपना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनाता है। दूसरी बात प्रतिबिंब का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो आप देखते हैं, जैसे आप यहां खुद खड़े ड्रेसिंग टेबल के सामने जो आपको आप जैसा ही दिखाई दे रहा है उसी की बात कर रहा है, वही है प्रतिबिंब। अच्छा, दूसरी बात कि जो भी आप जिस समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, आप जितनी हाइट के हैं या जितनी हाइट की वस्तु को देख रहे हैं वो उसी में उतनी हाइट की दिखाई देगी। बात क्लियर? यानी आप ये कह सकते हैं कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के साइज का ही बनता है, वस्तु के साइज का ही बनता है। समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही साइज का बनता है। इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहां तक नीचे आ नहीं रहा होगा इसीलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा। ठीक है, इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट नंबर 3, जो भी समतल दर्पण है, मान लीजिए मेरे सामने ये जो दर्पण है, अब इस दर्पण से मेरे बीच की दूरी, यानी मैं इस दर्पण से कितनी दूर हूं, उतने इस दर्पण से जो मेरा प्रतिबिंब बनना होगा वो इसके अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब ये दर्पण रखा है, दर्पण से मेरी दूरी और इसी दर्पण से उस जो प्रतिबिंब बनना होगा ना मेरा इसके अंदर, उसकी दूरी बराबर होगी। कहने का मतलब ये है, समझ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। बात समझ में आ रही है? यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण से, मैंने क्या बोला, इस दर्पण से मेरी दूरी और इसके अंदर मेरा जो प्रतिबिंब बनना होगा इस दर्पण के अंदर, उसकी दूरी बराबर होगी। यानी यहां से और मेरी दूरी और इसके पीछे जो प्रतिबिंब बनना होगा उसकी दूरी बराबर होगी आपस में। ठीक है, चलिए, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। अगला जो पॉइंट है नंबर 4, ज्यादा बातें नहीं करेंगे इसके बारे में। नंबर 4 पॉइंट ये है कि भैया जो दर्पण की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी है ना, जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो हमेशा अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत, इनफाइनाइट होती है। बात क्लियर? ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। तो ये हमने कुछ समतल दर्पण के बारे में बात की है। चलिए अब हम बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। इतना आप नोट कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब गोली दर्पण के बारे में। कौन से दर्पण के बारे में? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसका तो काम खत्म हो गया, इसका काम चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब गोली दर्पण कहां से दिखाई दे रहा है? ये कहीं तो गोल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं।
मान लीजिए ये कोई कांच का खोखला गोला है। किसका? कांच का। क्या है ये? कांच का खोखला गोला। कांच का खोखला गोला, जैसे आपने बॉल देखी होगी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इसी प्रकार का कोई कांच का खोखला गोला है। अगर मैं यहां से इसको ऐसे एक पार्ट में काट दूं और एक पार्ट में ऐसे काट दूं, कोई दिक्कत? इस पार्ट को निकाल के मैं यहां रख दूं अलग, इस पार्ट को काट के यहां रख दूं, बिल्कुल बात क्लियर? अच्छा, अब जो ये पार्ट काट दिए, अगर मैंने इसके अंदर की ओर पॉलिश कर दी, अंदर की ओर क्या कर दी? पॉलिश, तो ये दर्पण आपका उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। कैसे? उत्तल दर्पण की तरफ भांति व्यवहार करेगा। अच्छा, अगर मैंने इस दर्पण के उभरे हुए तल पर, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, उभरे हुए तल पर क्या कर दी? पॉलिश कर दी। उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी, तो ये दर्पण आपका अवतल दर्पण की तरह भांत करेगा। अवतल दर्पण अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। बिल्कुल बात क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन भी हमें सेम इसी प्रकार लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो आप ये गोली दर्पण क्या है कि कांच के खोखले गोले का वह भाग, कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके एक सिरे पर या एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, गोली दर्पण कहलाता है। जिसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और एक पृष्ठ कैसा रहता है? आपका परावर्तक पृष्ठ रहता है, गोली दर्पण कहलाता है। बात क्लियर? एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बात क्लियर है। यहां से हम समझ रहे हैं कैसे कि भैया एक कांच का खोखला गोला लिया, इसको काट दिया, अब ये है तो क्या? कांच का खोखला गोला। तो भैया डेफिनेशन में लिखने के लिए कोई नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? भैया कांच के खोखले गोले का वह भाग, कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है तथा एक पृष्ठ परावर्तक रहता है, परावर्तक रहता है, गोली दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। बात क्लियर? कहने का मतलब मैंने क्या बताया कि भैया वह कांच का खोखला गोला जिसके कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और एक पृष्ठ कैसा रहता है? परावर्तक पृष्ठ रहता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं भैया? उसी को ही हम कहते हैं गोलीय दर्पण। अच्छा, इतनी बात क्लियर? हमने भैया इसी के आधार पर बताया, हमने कोई किताब वाली डेफिनेशन को नहीं लिखा, नहीं हमें वो रटनी। बात क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे कि गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। हमें यहाँ क्या लिखना है कि भैया गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं गोली दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। बात क्लियर? अच्छा, अब गोली दर्पण कौन कौन से अभी हमने बताया था, कौन कौन से? एक होता आपका उत्तल दर्पण और एक होता आपका अवतल दर्पण। एक कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण। बात क्लियर? चलिए, अब इसको हम
अच्छी तरीके से देखते हैं एक एक करके डेफिनेशन से, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण, सबसे पहले उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण क्या है मैं आपको पहले दिखा दूं। ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, जो आपके मोटर बाइक है ना, उसका जो आपकी बाइक का एक जो साइड वाला मिरर होता है, जो शीशा होता है, वही आपका उत्तल दर्पण होता है। चलिए अब इसके बारे में हम बात करेंगे, आपको मैं बना के दिखाऊं। मान लीजिए कोई कांच के खोखले गोले से मैंने एक भाग काट लिया और ये वो भाग है, और मैंने इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी। अब ये पृष्ठ कौन सा है? अंदर का, एक उभरा हुआ पृष्ठ और एक अंदर वाला पृष्ठ, एक अंदर वाला पृष्ठ और आप ये कह सकते हैं ये बाहर वाला पृष्ठ, ठीक है। तो अब उत्तल दर्पण क्या है? तो हम कहेंगे वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके वह गोलीय दर्पण जिसके एक या अंदर के सिरे, इसको बना लेना, अंदर के सिरे पर पॉलिश कर दी जाती है, अंदर के सिरे पर पॉलिश कर दी जाती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। बात क्लियर? वह गोलीय दर्पण जिसके अंदर के सिरे, अंदर के पृष्ठ बोल दो, अंदर के पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब मैंने आपको बताया कैसे बनाना है, ये भैया इसका चित्र बना लेना आप। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी देखो कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। बोर्ड पीछे से उखड़ गया है तो ये बाहर के लिए आ रहा है, तो एक हाथ से इसको मुझे साधना पड़ रहा है, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है? अब उसमें हमने क्या किया था, अंदर की तरफ पॉलिश की थी। अब इधर क्या करेंगे हम, अब एक काम करेंगे, इसके बाहर उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दो। क्या कर दो? उभरे हुए तल पर। तो वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है, कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। बात क्लियर? पहले ही बता चुके थे भैया, कांच के खोखले गोले के दो भाग लिए, उसमें से अगर हम उसके बाहर वाले यानी उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दें तो वो आपका जो दर्पण है वो आपका दर्पण अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। अगर इसके हम अंदर की तरफ पॉलिश करते जैसा कि हमने अभी देखा तो वो आपका उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे जो बोर्ड है देखो आप देख सकते हैं वो उखड़ गया पीछे से, तो वो यहाँ पे डट रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।